हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम एस चांद पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 3 अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर एक्सपेंशन की एक्सरसाइज चैप्टर टेस्ट आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द प्रोडक्ट 2 minus 3x into 5 minus 2x is 19, minus 19, 15 and 6। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा। तो पहले तो हम इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 minus 3x एंड 5 minus 2x। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 into 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम इंटीरियर और एक्सटीरियर वाले का एक साथ करेंगे, प्लस 2 into minus 2x प्लस minus 3x into 5। और अब हम ये जो दो नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस minus 3x into minus 2x। सो दिस बिकम्स 10 प्लस ये हो गया minus 4x minus 6, 3 5 is 15x प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर आ गया 10 minus 19x प्लस 6 एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया हमारा 19, minus 19। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज minus 19। क्वेश्चन नंबर 2, if 3x to the power 4 plus kx square minus 8 is equal to 3x square minus 2 into x square plus 4 for all x, then find the value of k। तो आपको यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। 3x to the power 4 प्लस k एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब हम पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस अब हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब एक्सटीरियर वाला और इंटीरियर वाला मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो 3x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। अब ये दो नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, -2 इंटू +4। सो वील गेट हियर 3x to the power 4 प्लस 3 4s are 12 x square minus 2 x square minus 8 which is 3 x to the power 4 plus 10 x square minus 8। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपैरिजन एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वही यही हो जाएगी। सो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, दैट इज़ द थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 3x प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हम 3x प्लस एक्स क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स के साथ। तो पहले हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को 1 अपॉन एक्स से मतलब कट जाएगा x, तो ये आ जाएगा 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा बिकॉज एक्स क्यूब और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट एक्स स्क्वायर। सो वी हैव x टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर प्लस 3। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। सो योर थर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a is equal to 3 plus b, prove that a cube minus b cube minus 9ab is equal to 27। तो अभी हम a इज इक्वल टू 3 प्लस बी ले रहे हैं, जिसको हम लिख पाएंगे a इस b को इस साइड ले गए विच इज़ इक्वल टू 3। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 27। अब हमें पता है यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं।
So a cube minus b cube minus 3ab into 3 is equal to 27. That means a cube minus b cube, 3 3s are 9, minus 9ab is equal to 27 is the answer. Question number 5. Simplify a square minus b square whole cube plus b square minus c square whole cube plus c square minus a square whole cube whole upon a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी पता है दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर ज़ीरो है देन वी कैन राइट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एज 3xyz. तो उसी तरीके से हम यहाँ करके देखेंगे इन न्यूमरेटर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. मतलब ये कंप्लीट एक्स, ये कंप्लीट वाई और ये कंप्लीट जेड. तो जब हम इनका सम कर रहे हैं कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. मतलब हम यहाँ पर इसको मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब जो है उसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सिमिलरली इन डिनोमिनेटर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दैट a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कितना है? 0. देन वी कैन से दैट a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब, इसको भी हम लिख सकते हैं 3a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a. ठीक है ना. तो ये कंप्लीट x, ये कंप्लीट y, ये कंप्लीट z. इसके लिए यहाँ पर भी ये कंप्लीट x, y और z, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हैं. तो फाइनली हम यहाँ पर लिख पाएंगे देयरफॉर हम यहाँ इसकी वैल्यू लिख रहे हैं ये दैट इज 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन 3 इंटू a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a. ये 3 से 3 कैंसिल. a प्लस b और a माइनस b में इसको कैटेगराइज कर देंगे. इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a प्लस b, a माइनस b, ऐसे b प्लस c, b माइनस c एंड c प्लस a एंड c माइनस a होल अपॉन a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a. तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. सो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए. सो हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. Question number 6. If a plus 1 upon a plus 2 is equal to 0, then the value of a plus 2 whole cube plus 1 upon a plus 2 whole cube is. तो ये आपको values given है. Question number 6. If a plus 1 upon a plus 2 is equal to 0, then the value of a plus 2 whole cube plus 1 upon a plus 2 whole cube is. तो हमारे पास a plus 1 upon a plus 2 is equal to 0 है. तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे. a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a प्लस 2. इसको इस साइड ले जाएंगे. दिस बिकम्स a इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1. सो a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस 1. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक तरीके से ये होल स्क्वायर है. a प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मतलब a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल देंगे -1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा -1
प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 का क्यूब, that is 1 plus 1 which is equal to 2. That is the D option is correct. Question number 7. If a plus 1 upon a plus 2 is equal to 0, then the value of a into a to the power 37 minus a 1 upon a to the power 100 is. तो यहाँ पर हमारे पास a plus 1 upon a plus 2 is equal to 0 है। तो यहाँ मैं LCM लेके इसको a square plus 1 upon 2a whole upon a इज इक्वल टू 0, इस a को इस साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब a प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, मतलब a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1, आप इसमें पुट कर देंगे। सो -1 इंटू -1 टू द पावर 37 -1 अपॉन 1 टू द पावर 100। सो यहाँ पर तो ये -1 बाहर एज इट इज़ रहेगा, और -1 की पावर जब ऑड होती है तब -1 आता है, और -1 की पावर जब इवन होती है तो +1 आता है। +1 अपॉन +1 तो +1 -1 आ जाएगा यहाँ पे, +1 और माइनस साइन। सो -1 इंटू -2 विल बी +2, दैट इज द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट D. Question number 8. If a minus 1 whole square plus b plus 2 whole square plus c plus 1 whole square is equal to 0, then the value of 2a minus 3b plus 7c is. तो इस केस में जब भी हम इस तरीके की वैल्यूज़ देखते हैं और ज़ीरो की इक्वल होता है तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी ज़ीरो के इक्वल हम ले सकते हैं। मतलब a minus 1 is equal to 0, b plus 2 is equal to 0, and c plus 1 is equal to 0. Therefore, we can say that a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to -1. अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। सो 2 इंटू 1 -3 इंटू -2 एंड 7 इंटू -1। तो ये आ जाएगा 2 + 6 -7, that is 8 minus 7, that is 1. So option D is correct. मतलब हम इसके अंदर वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं जो हमने क्यूब में यूज़ करी थी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 0 है तो a, b और c तीनों की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 9. If ax plus by is equal to 3, bx minus ay is equal to 4 and x square plus y square is equal to 1, then find the value of a square plus b square. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर और ऐड कर देंगे। मतलब ax प्लस by को स्क्वायर करेंगे एंड bx माइनस ay का स्क्वायर करेंगे। मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। सो दिस बिकम्स a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2abxy प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abxy इज इक्वल टू, ये आ गया 9 + 16 इज 25। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल। अब हम यहाँ से a कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, a स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25। अब पूरे में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अलग से 25। हमें ये वैल्यू पता है 1, सो 1 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हेंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 25, दैट इज पार्ट डी। Question number 10. If p plus q is equal to 10 and pq is equal to 5, find the numerical value of p upon q plus q upon p will be. तो अब हमारे पास p plus q की वैल्यू है 10, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। सो दिस बिकम्स p plus q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर विच इज़ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर अब हम पी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस बिकम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5
इज इक्वल टू 100. सो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 10 दैट इज 90. हमने वैल्यू निकाल दी. अब हमारे पास है p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p. एलसीएम लिया तो पी क्यू आ गया. यहाँ q है तो p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर, p है तो q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर. इसकी वैल्यू है 90 और पी क्यू की वैल्यू है 5. सो 5 1s are 5, 5 8s are 40. So 18 is the answer, that is the second option. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.